भाई इतने आनन फानन में आए एकनाथ शिंदे कि इधर नवाब मलिक ने आखिरी तारीख पर, आखिरी मिनट में, आखिरी घंटे में पर्चा दाखिल किया, उधर अपने कारिंदे को भेज दिया हेलीकॉप्टर से 2 सीटों पर एबी फॉर्म लेकर, और उसमें डिंडोरी है, उसमें देवलाली, और बाद में मनाते रह गए वो सब, फोन स्विच ऑफ कर फोन नॉट रीचेबल करके बैठ गए। इस सेल्फ गोल किया क्या एकनाथ शिंदे ने? और कितनी सीटें हैं? देवलाली पर अजीत पवार के खिलाफ शिंदे सेना लड़ रही है, डिंडोरी पर लड़ रही है, नांदगांव पर लड़ रही है, शिवाजी मानखुर्द शिवाजी नगर पर लड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ। देखिए, तय था कि जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे इस महायुति में दबदबा बनाकर चल रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वो अपना मुख्यमंत्री के रूप में दबदबा बना के रखेंगे और सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा हिस्सा लेकर जाएंगे, वहां वो लगभग सफल हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो कई सीटों पर उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट तक उनको देना पड़ा है, और वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उनसे कहा था कि आप सीट मांग रहे हो तो आप उम्मीदवार भी बताइए कि आपके पास जीतने वाला उम्मीदवार कौन है, अगर आपके पास जीतने वाला उम्मीदवार होगा तो हम सीट देने को तैयार है। एकनाथ शिंदे अड़े रहे कि नहीं, सीट तो मैं ही लूंगा, भले ही मेरे पास कैंडिडेट मैं बाद में कहीं से व्यवस्था करूं। तो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी अपने कैंडिडेट उनको दिए है। देखिए, स्थिति दोनों तरफ बगावत की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान कम होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर आधारित पार्टी ज्यादा है, वहां संघ है, संगठन है, वहां पार्टी को वोट ज्यादा पड़ता है। इसमें कोई तो राय नहीं है कि जो बगावत करके कुछ चुनाव लड़ते हैं जो कैंडिडेट, उनका अपना वोट बैंक होता है, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब पार्टी की बात होती है तो बड़ा वोट जो होता है वो पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है, और इसीलिए किसी भी चुनाव में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इतना बगावतियों से नुकसान नहीं होता जितना दूसरे दलों को होता है। लेकिन ये जो 80 पर शिंदे लड़ रहे हैं और 53 पर एनसीपी अजीत पवार की पार्टी लड़ रही है, ये जो लोकसभा में कहा ना देवेंद्र फडणवीस ने कि भाई अजीत पवार की पार्टी हमें वोट शिफ्ट नहीं करा पाई, तो जो 53 पर अजीत पवार लड़ रहे हैं वो शिवसेना, जो बिल्कुल एकनाथ शिंदे बागी दिख रहे हैं, अजीत पवार के एकदम मुख्तलिफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये चाहेंगे कि अजीत पवार 53 सीटों पर बढ़िया परफॉर्म करे? मुख्यमंत्री बनने की भी तो लड़ाई है। देखिए, मुख्यमंत्री का जो लड़ाई है, या मुख्यमंत्री सिर्फ 2 में से 1 ही बनेंगे, या तो एकनाथ शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। अजीत पवार तो मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं पर भी नहीं है, वो चुनाव के पहले भी नहीं है, चुनाव के बाद भी नहीं रहेंगे, और इस बात को जानते हैं। लोकसभा चुनाव में जो अजीत पवार का प्रदर्शन रहा है कि वो सिर्फ 1 सीट जीत पाए थे रायगढ़ से, और वो भी सुनील तटकरे अपनी दम पर जीते थे। अजीत पवार को भी डर है कि जैसे लोकसभा में परिणाम रहा है, कहीं वैसा परिणाम विधानसभा में न हो जाए। तो आज अजीत पवार की हैसियत नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर सके। वो तो इस समय भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे पर डिपेंड है कि किसी भी तरीके से वो कम से कम 40 सीटें जीत सके, जिससे कम से कम लेकिन मैं समीर जी कुछ और पूछ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ भाई 53 सीटों पर जहां अजीत पवार का कैंडिडेट खड़ा है, अब एकनाथ शिंदे उन्हें हराने के लिए काम करेंगे, जिताने के लिए काम तो करेंगे नहीं। जिस तरीके का एकदम सीधे सीधे आमने सामने की हेड ऑफ नजर आ रही, देखिए कुछ सीटों पर जमीन पर, देखिए सिर्फ अजीत पवार के साथ ही क्यों, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटों पे कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे और वो सीट एकनाथ शिंदे के पास भविष्य में बनी रहे, जहां उनका दबदबा था, जहां वो सीट चाहते थे, लेकिन वो सीट उनके हिस्से में नहीं आई। तो कुछ सीटों पर तो ये कोशिश होगी, अजीत पवार को कुछ सीटों पर हराने की कोशिश होगी, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर हराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ सीटों पर एकनाथ शिंदे को हराने की कोशिश करें। इस बार सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ है क्योंकि ये ऐसा गठबंधन तो पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है, जहां शिवसेना, संयुक्त शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती थी, जहां शरद पवार और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती थी, अब उस 2 गठबंधन में 3 दल शामिल हो गए। तो कई सीट ऐसी रही जहां भारतीय जनता पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को देना पड़ी, वो एकनाथ शिंदे को देना पड़ी। तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहेगी कि पहले हम लगातार संगठन पे काम करते रहे, पहले उद्धव ठाकरे के लिए सीट छोड़ते थे, अब उद्धव ठाकरे गठबंधन में नहीं है, तो अब एकनाथ शिंदे आ गए, अजीत पवार आ गए, उनके लिए सीट छोड़े। तो भारतीय जनता पार्टी कब अपनी दम पर सीटों पर लड़ेगी? तो कुछ सीटों पर भितरघात होगा, भले ही वहां कैंडिडेट नहीं होगा, लेकिन कैंडिडेट को हराने के लिए भितरघात होगा। और यही भारतीय जनता पार्टी को डर है, यही एकनाथ शिंदे को डर है, और यही अजीत पवार को डर है कि भले ही वहां पर कोई बागी के उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर जो भितरघात एक दूसरे को निपटाने का खेल होगा, उसी का डर सबको है कि कौन कब कहां हार सकता है। क्योंकि विधानसभा में जो चुनाव होते हैं कम मार्जिन के होते हैं, और कोई बड़ा नेता होगा जैसे कम मार्जिन पर, तो क्या समीर ये माने भाई सबसे बड़ी पार्टी और 10 साल से सरकार भी है,
शिवसेना और बीजेपी की, तो ये बिल्कुल। सरकार बनती हुई दिखेगी या फिर 80 और 53 के पेच में फंसती हुई दिखेगी महायुति? देखिए, जहां तक महायुति की बात है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरेगा, ये सब हाँ। जानते हैं। और महायुति के महाविकास अघाड़ी भी अगर आप शामिल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरेगा। अब देखना ही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 के 105 सीटों के पास पहुंच जाती है क्या, या भारतीय जनता पार्टी 90-95 सीटों पर जाती है? जितनी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उनका मुख्यमंत्री बनने की उतनी ज्यादा संभावना रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितनी कम होगी, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि किसी भी स्थिति में उनकी संख्या 90 के नीचे नहीं जाए, वो 90 और 105 के बीच में रहे, जिससे मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी बनी रहे। लेकिन यह भी निर्भर करेगा कि एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन कैसा होता है, अजित पवार का प्रदर्शन कैसा होता है। अगर एकनाथ शिंदे बहुत बुरा प्रदर्शन करते हैं, उनके जो बगावत करके विधायक गए थे वो ज्यादातर हार जाते हैं, और मालूम पड़ा एकनाथ शिंदे 30 सीटों पर ही जीत पाए, 25-30 सीटों पर जीत पाए, अजित पवार 20 सीटों पर जीते, तो भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा संकट खड़ा होगा। और ऐसे में जो हर बार महाराष्ट्र में होता है कि 12 से 15 निर्दलीय विधायक जीतते हैं, छोटे दल जीतकर आते हैं, एक 2 विधायक लेकर आते हैं, इस तरीके से जो 20-22 विधायकों का जो पैकेट होगा वो कहां जाता है, ये बहुत बात। लेकिन आप अब निर्दलियों पर जो ताल ठोकी जा रही है, ये कितनी लंबी फेहरिस्त है, और सब बीजेपी के बागी हैं। बुल्ढाणा में, मेहकर में, ओवला में, पैठण, जालनाया, सिल्लोड, सावंतवाड़ी, घनसावंगी, करजत, अहिरेट, सब बीजेपी के बागी हैं ये। बिल्कुल बीजेपी के बागी है। अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे की भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के भी बागी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी को बागियों से नुकसान कम होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है, वहां पर संघ और संगठन है, तो वहां पार्टी का सिंबल ज्यादा देखा जाता है। कई कम नुकसान होगा, लेकिन